बच्चे गलती ये करते हैं, यहाँ स्कूल का कोड डाल देते नहीं डिटेल्स। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है, उन्होंने प्राइवेट कैंडिडेट का भी फॉर्म फिल किया है, उन्हें एग्जाम देना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, बट भैया मैं तो प्राइवेट कैंडिडेट हूँ, अब स्कूल इन्फॉर्मेशन क्या डालूं, लेकिन अलग डालना है, जो पहले डाला था वो नहीं डालना है। और ये देखो तीनों डन हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी, एप्लीकेशन फॉर्म भी, पेमेंट भी। तो ये लो भाई हमारा कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो चुका है। हाउ टू फिल CUET UG एप्लीकेशन फॉर्म्स 2026। अगर आप भी CUET UG एप्लीकेशन फॉर्म 2026 फिल करना चाहते हैं देन कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, वो भी सॉल्व करूंगा। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे भैया मेरा तो 12th में कंपार्टमेंट आ रखा है, मैंने तो अभी CBSE का प्राइवेट कैंडिडेट 2026 फॉर्म फिल किया हुआ है, तो हमें वहां पे स्कूल के नेम में क्या फिल करना है, कहां क्या सिलेक्ट करना है। कुछ बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सभी के सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। प्रॉपर फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूं लाइव इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज। पहली बार आ रहे हो हर्षित की पढ़ाई पर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने फोन में या फिर लैपटॉप में आ जाना है और आपको यहां पे सर्च करना है CUET.NTA.nic.in। ये लिख के आपको सर्च करना है CUET.NTA.nic.in। ये लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहां आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको लिखा मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2026। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको सारी डिटेल्स समझनी है तो यहाँ पे पहला वाला मिलता है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पे आप क्लिक कर सकते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कि कैसे फॉर्म को फिल करना है और लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर खुद को रजिस्टर करना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर इस पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म की फी वगैरह बताई गई है कि जनरल वालों के लिए 3 सब्जेक्ट तक का 1000 रुपए फी है ना। उसके अलावा 3 सब्जेक्ट से ज्यादा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो आप लेंगे उसके लिए 400 रुपीज लगेगा पर सब्जेक्ट। OBC कैटेगरी वालों के लिए 900 रुपीज फी है, 375 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए। तो फी वगैरह आप यहाँ पर प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर नीचे आने का सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे बताई गई है, वही सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ ये बॉक्स मिलेगा, इस पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और डिटेल्स किसके अकॉर्डिंग फिल करनी है, जो आपका क्लास 10th का जो मार्कशीट है उस पे जो डिटेल्स हैं ऐड और आपके आधार कार्ड पर उसके हिसाब से फिल करना है। सबसे पहले वाले बॉक्स में आपको अपना नेम फिल करना है, कैंडिडेट्स नेम। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम फिल करना है एंड देन मदर नेम फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर आपका जेंडर। ठीक है जी, ओके। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस, आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है पता, प्रेमिसेस नंबर, नेम, तो यहाँ पर आपका जो हाउस नंबर वगैरह हो वो डालना है। सब लोकेलिटी हो ये ऑप्शनल है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन लोकेलिटी आपको डालना है जो आपका लोकल एड्रेस होता है ना, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री चूज कर लेना है, जैसे कंट्री है इंडिया है तो हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है जी, ओके। उसके बाद यहाँ स्टेट का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना, क्या है भैया, यूपी है, बिहार है, क्या है वो चीज। ठीक है, उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट हो वो आपको सिलेक्ट कर देना है एंड यहाँ पर 6 डिजिट का आपका जो पिन कोड होता है वो आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको डालना है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है एंड मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वही डालना है जो चालू हो, क्योंकि इस पे जाएगा भैया OTP। ठीक है, OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और भी अपडेट्स वगैरह आते हैं, इसलिए ईमेल आईडी फोन नंबर आपको वही डालना है जो आपका चालू हो। इस बॉक्स में आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, वही सेम ईमेल आईडी इसमें आप डालेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और वही सेम मोबाइल नंबर नीचे डालेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन ये बॉक्स फिल करना कंपलसरी है। ठीक है जी। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा परमानेंट एड्रेस का। तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है जो अभी ऊपर फिल किया वही अगर सेम परमानेंट एड्रेस भी है तो इस बॉक्स में आप टिक कर देना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। तो मैं इस पे जैसे टिक कर देता हूँ, लो जी, तो लोडिंग हुई थोड़ी सी और ऑटोमेटिकली यहाँ पे वही एड्रेस आ जाएगा जो हमने ऊपर फिल किया। अगर अलग है तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको लिखा मिलेगा चूज पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है, जैसे कि पहला लेटर आप कैपिटल रखिए। ठीक है, उसके बाद कुछ आगे आप लिख लें जो भी लिखना है, फिर उसमें @ हो गया, हैशटैग हो गया, इस तरीके के कुछ आपको यूज करने हैं। ठीक है, और कुछ नंबर भी बीच में आप लिखें 1 2 3 ऐसे करके,
है ना। तो पासवर्ड थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, इस चीज का आप ध्यान रखें, ठीक है जी। तो इस बॉक्स में आपको पासवर्ड डाल देना है जो सा भी आप बनाना चाहते हैं, और वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन, कभी आप पासवर्ड भूल गए अगर, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन ये काम आएगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि विच इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, है ना। कोई सा भी आप यहाँ पे एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, ये है, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी आंसर है, यहाँ पर आप कोई सा भी आंसर डाल सकते हैं जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट हो। कभी आप पासवर्ड भूल जाओगे ना, तो यही क्वेश्चन का आंसर करके आप पासवर्ड चेंज कर पाओगे, तो वो आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है, ये जो दिख रहा है ना, यही आपको यहाँ पे नीचे बॉक्स में फिल करना है, एंड देन आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये डिटेल्स में फिल करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी फिलहाल हमने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर दी, अब मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही हमने सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, इस तरीके का आया, तो यहाँ पर हमें इस पे क्लोज पे क्लिक कर देना है, एंड देन यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स अपनी चेक कर लेनी है। यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी, एक बार आपको चेक कर लेनी, सब कुछ सही है या फिर नहीं। उसके बाद आपको नीचे आना है, ये सारे बॉक्सेस मिलेंगे कि लाइक हमने नाम चेक कर लिया सही है, फादर्स नेम सही है, एड्रेस सही है, सभी बॉक्स पे आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमने चेक कर लिया भैया सब कुछ सही है। उसके बाद नीचे आई एग्री इस वाले बॉक्स पे टिक कर देना है, एंड नीचे सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद इधर पे यश कर देना है, और जैसे ही आप यश करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, लिख के आ रहा है एंटर वन टाइम ओटीपी। जो आपने अभी मोबाइल नंबर डाला था ना, उसी पे एक ओटीपी गया होगा, वो आपको यहाँ पर बॉक्स में फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो बॉक्स आ रहे हैं ना, इनमें आपको ओटीपी फिल करना है जो भी आपके पास आया हो, ठीक है। और अगर नहीं आया हो तो आप रीसेंट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ओटीपी मैं डालता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ओटीपी को डाल दिया, और अब हम क्लिक करेंगे सीधा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है जी। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही हमने क्लिक किया, हल्की सी यहाँ पर लोडिंग हुई, और देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपका एक एप्लीकेशन नंबर भी लिख के आ रहा होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी से आपको आगे काम पड़ेगा, यहाँ पे भी वो एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। अब हमारा सेकंड स्टेप चालू होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, ये हमको फिल करना है, देखो इनकम्प्लीट लिखा है, उसके बाद फी पेमेंट करना है। तो उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक कर देना है। बाकी एप्लीकेशन नंबर वगैरह आप लिख के रख लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम फिलहाल क्लिक कर देते हैं कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, और जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। हमें थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल वाला ये ऑप्शन मिलेगा, इस पे हमें क्लिक कर देना है। इस पे हम जैसे ही क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। यहाँ हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स फिर से फिल करनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेम हमारा ऑलरेडी आ गया, जो हमने पहले फिल किया था, ना आया तो डाल देना। उसमें डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ गई, यहाँ पर जेंडर भी आ गया, फादर्स एंड मदर्स नेम ऑलरेडी आ गया। यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर नेशनैलिटी, बस ये सेलेक्ट करना है। हम इंडियन हैं तो हमने जैसे यहाँ पर क्लिक किया एंड हमने इंडियन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है राज्य का निवास, किस जगह आप रहते हैं, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे ये कैटेगरी वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है कि लाइक आप ओबीसी में आते हैं या फिर जनरल में आते हैं, किस में आते हैं, तो वो आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है जी। उसके बाद कंफर्म कैटेगरी, तो जो ऊपर कैटेगरी सिलेक्ट करी वही नीचे फिर से सिलेक्ट कर देनी है। आर यू डायबिटिक आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर देंगे इसको, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं, तो प्लेस आपको यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करके, जैसे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। क्या आपको मधुमेह है, नहीं है हमें, तो हमने नो कर दिया यहाँ पे। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इस पे क्लिक किया, आप कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, है ना, गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद देख सकते हैं एनुअल फैमिली इनकम, है ना, आपकी फैमिली इनकम कितनी है एनुअल, वो आप चूज कर सकते हैं। कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, यस नो, नहीं करते हो, हमने नो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, है ना, अगर आपके जो फादर हैं वो डिफेंस वगैरह में है तो वो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर देना। एनसीसी कोटा वगैरह में आप आते हैं तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना यहाँ पे, है ना। ऐसी क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा वगैरह है, नहीं है तो नो कर देना, है तो यस कर देना, ठीक है। उसके बाद नीचे लास्ट में आपको कैप्चा मिलेगा, तो ये जो कैप्चा है ये आपको यहाँ पे फिल करना है, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। डिसेबिलिटी डिटेल्स, अगर कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो इधर आप यस कर देंगे, पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, अदरवाइज नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है, एंड देन सबमिट एंड नेक्स्ट इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लिखा है आइडेंटिटी टाइप डिटेल्स, आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, चूज आइडेंटिटी, इधर लिखा ना सेलेक्ट, इस पे क्लिक करना है। आधार कार्ड से करना चाहते हैं, डिजी लॉकर से करना चाहते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे डिजी लॉकर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने डिजी लॉकर पे क्लिक किया, कुछ इस तरह का यहाँ पर आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद ओके कर देना है एंड देन यहाँ पर आप डिजी लॉकर वाले वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या आधार जो भी है वो आप यहाँ पे डिटेल्स डालो। ठीक है, जैसे भी आप वेरीफाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया एंड देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वही पिन डालता हूँ जो 6 डिजिट का होता है डिजी लॉकर पर। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, जो आपका डिजी लॉकर होगा उससे ही वेरीफाई हो जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, राइट हैंड साइड में दिखेगा। हाँ, उससे पहले यहाँ पर ये बॉक्स पे टिक करना है जो ऊपर आ रहा है, इस पर हमने टिक किया एंड देन नीचे अलाउ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से डिजी लॉकर से वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आया, लिख के आ गया डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन सबमिटेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब हमें क्लिक करना है क्लिक हेयर टू गो होम। ठीक है जी, तो ओके यहाँ पर आगे हमें कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर दोबारा से क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे ये इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट होगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स। अब आती है भैया अपार आईडी, ये इनकम्प्लीट दिख रहे हैं, ये भी हमें कंप्लीट करना है। नीचे आने के बाद यहाँ अपार आईडी लिख के आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप पूछा जा रहा है क्या आपके पास अपार आईडी है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास नहीं थी तो हमने नो कर दिया एंड देन सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया एंड देन ओके। ठीक है जी, हो गया। उसके बाद भैया यहाँ पे मेन चीज़ आती है, भैया आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, आप कौन कौन से सब्जेक्ट देना चाहते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट चूज आई होप आपको पता होगा किस हिसाब से करने होते क्या होता है। कोई प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट कर देना, अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज कर लेने हैं, खूब सारे यहाँ पे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट्स को चूज कर लिया। उसके बाद पूछा जा रहा है किस मीडियम में आप आंसर देना चाहते हैं, भैया इंग्लिश में देना चाहते हैं तो हमने इंग्लिश कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको देखो 4 बॉक्सेस मिल रहे हैं, ये 4, 1 2 3 4। यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है एंड सेलेक्ट एग्जाम सिटी, आप किस स्टेट में किस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको फिल करना है। नंबर 1 पे आप कौन सा रखना चाहते हैं कि लाइक यहाँ पे मिल जाए तो क्या ही बात है। दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट कौन सा सिटी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन डालने हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको सेंटर दिया जाए, तो चूज कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे स्टेट है यहाँ पे हम झारखंड करते हैं, झारखंड कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ सिटी चूज कर लेना है कि भाई किस सिटी में देना चाहते हैं। ऐसे हम दूसरा भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 4 सेलेक्ट करना है, मैं करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है फादर या गार्जियंस ऑक्यूपेशन, तो पापा क्या करते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन है तो बिजनेस डाल दिया है ना। और उसके बाद फादर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट है, वो चीज़ डालनी है। मदर्स ऑक्यूपेशन क्या है, मम्मी क्या करती है, जैसे कि हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का आ रहा, हाँ ये अदर्स वाले में है इंक्लूडिंग हाउस वाइफ। ठीक है, मम्मी की योग्यता क्या है ना, मम्मी ने कहाँ तक पढ़ाई वगैरह करी हुई है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, एंड देन लास्ट में आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर दी। अब मैं क्लिक कर देता हूँ सेव एंड नेक्स्ट पे, उसके बाद ये यस कर देना है इधर। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखा है 10th और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 10th की डिटेल्स आपको डालनी है यहाँ पर। ठीक है, पास स्टेटस क्या है, भैया पास है क्लास 10th में तो पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर आपने क्लास 10th पास करी है। उसके बाद नीचे आएंगे प्लेस ऑफ स्कूल, आपका स्कूल किस जगह था, रूरल एरिया में था या फिर अर्बन में था, तो जैसे अर्बन में था तो हमने अर्बन कर दिया। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज है ना, तो आपका स्कूल प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, क्या था, जैसे प्राइवेट था तो हमने प्राइवेट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद आ रहा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो आपने जो एग्जाम पास किया है क्लास 10 का वो किस स्टेट से किया, भाई उत्तर प्रदेश से जैसे कि किया है ना, या फिर झारखंड से किया है, तो वो आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्कूल बोर्ड, तो बोर्ड कौन सा था, जैसे कि CBSE था तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हमने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद परिणाम मोड, रिजल्ट मोड, इस पर क्लिक करना है। रिजल्ट किस में आया था, परसेंटेज में आया था तो वो चूज कर लिया है ना। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, तो आपने जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जाम क्लियर किया है, स्टेट हमने झारखंड जैसे कि सिलेक्ट किया है ना, या यूपी किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो आपको डालना है यहाँ पर। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल जो भी है वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलता है टोटल मार्क्स, आपका क्लास 10th में टोटल मार्क्स का कितने का एग्जाम हुआ था, जैसे 6 सब्जेक्ट थे। ठीक है, तो टोटल 600 मार्क्स का होगा। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको डालने हैं यहाँ पे कि 600 या 500 में से कितने आए आपके मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम लिखा है ना, तो यहाँ पे 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ईयर है जैसे कि 2023 तो हमने ये डाल दिया। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बॉक्स में क्या करना है, जो आपका क्लास 10th का रोल नंबर है
वो आपको यहाँ पे डाल देना है, मार्कशीट पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके जस्ट नीचे देखो क्या लिख के आ रहा है, स्कूल और कॉलेज पिन कोड। तो यहाँ पे स्कूल का कोड नहीं डालना है, बच्चे गलती ये करते हैं, यहाँ स्कूल का कोड डाल देते, नहीं, जो आपका क्लास 10th का स्कूल था वो जिस जगह था, जिस सिटी में था, जिस प्लेस पर था, उसका पिन कोड डालना है आपको, स्कूल का पिन कोड नहीं डालना है। तो 6 डिजिट का जो एरिया पिन कोड है जहां पे आपका स्कूल था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे स्कूल और कॉलेज नेम एंड एड्रेस। तो आपका जो क्लास 10 का मार्कशीट है वहाँ पे स्कूल का पूरा एड्रेस पड़ा होगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है जी, ओके। बाकी ऊपर रिजल्ट मोड में आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ टोटल मार्क्स डाल देना, ऑब्टेन्ड मार्क्स डाल देना, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। तो इस तरीके से क्लास 10th का डिटेल्स फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है 12th और इक्विवेलेंट डिटेल्स। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है, उन्होंने प्राइवेट कैंडिडेट का भी फॉर्म फिल किया है, उन्हें एग्जाम देना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, कुछ लोगों की एसेंशियल रिपीट आई हुई है, तो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमें यहाँ क्या चूज करना है। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है पास स्टेटस। तो अगर आप क्लास 12th में ऑलरेडी पास है, आपका ओवरऑल रिजल्ट अगर भैया पास है, ठीक है, भले ही आप फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हैं अभी, तो यहां पर आपको पास्ड ही सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करना है, पास्ट क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट ओवरऑल पास नहीं हुआ अभी तक, नीचे कंपार्टमेंट लिखा हुआ है या फिर एसेंशियल रिपीट आया था, फिर आप अभी एग्जाम दे रहे हो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, तो यहां पर आपको अपियरिंग करना है। तो यहां पर अपियरिंग करना है, समझ गए। अगर आप यहाँ अपियरिंग कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट मोड और रोल नंबर वगैरह ये आपको नहीं डालना पड़ेगा, यहाँ पे मार्क्स वगैरह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्वालिफाइंग एग्जाम, कॉलेज, ये चीज डालनी पड़ेगी। यहाँ पे भी बताऊंगा, काफी सारे बच्चे बोलते भैया ठीक है मेरा कंपार्टमेंट आया, मैं अभी अपियरिंग में जा रहा हूँ, मतलब एग्जाम देना है, मेरे को पास नहीं हुआ अभी तक, तो यहाँ पर स्कूल वगैरह की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, बट भैया मैं तो प्राइवेट कैंडिडेट हूँ, अब स्कूल इन्फॉर्मेशन क्या डालूं। तो भाई साहब क्लास 12th में आपने जिस स्कूल में एडमिशन लिया था वही स्कूल की डिटेल्स आपको डालनी है यहाँ पर। ठीक है, ओके, क्योंकि सीबीएसई में ऐसे डायरेक्ट आप प्राइवेट कैंडिडेट नहीं हो, पहले आपने 12th में किसी स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद आपकी कंपार्टमेंट आई, फिर आप प्राइवेट कैंडिडेट हुए, तो उस स्कूल की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी होती है, समझ गए। ओके, लेकिन अगर आप इंप्रूवमेंट कैटेगरी के अंदर एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आप पास्ड ही सिलेक्ट करेंगे, टोटल मार्क्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद जब काउंसलिंग वगैरह होगी उस टाइम आप न्यू मार्कशीट दे सकते हैं इंप्रूवमेंट वगैरह की। ठीक है, ओके। और कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ ईयर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ अपियरिंग कर दोगे तो यहाँ पे ईयर, हाँ 2026 ही आएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पास्ट डाल दिया तो यहाँ पे ईयर आ रहा है कि किस ईयर में क्लास 12 पास किया, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद पूछा जाएगा क्वालिफाइंग एग्जाम, तो वही क्लास 12th वाला यहाँ पे चूज कर देंगे हम। प्लेस ऑफ स्कूल, स्कूल किस जगह था, रूरल में था, अर्बन में था, वो चूज कर देंगे। कॉलेज किस तरीके का था, तो जैसे प्राइवेट था तो प्राइवेट डाल देंगे, गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट। ठीक है, अपने हिसाब से आप यहाँ पे ये देखिएगा आपका जो स्कूल या कॉलेज कैसा था, प्राइवेट था तो ये डाल दिया हमने। क्वालिफाइंग स्टेट कौन सा था, स्टेट आपको चूज कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालना है अपना, ठीक है, जहां पर आप, ठीक है, ओके। उसके बाद स्कूल बोर्ड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा सीबीएसई है ना, तो हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डाल दिया, या जो भी आपका बोर्ड हो। ठीक है, उसके नीचे देखो यहाँ पर अगेन वही जैसे 10th में फिल किया था हमने, स्कूल और कॉलेज का नाम एंड पता, तो ये आपकी मार्कशीट पे मिल जाएगा, स्कूल का पूरा एड्रेस और नाम। ठीक है, वो डाल देना है। उसके बाद वही आपका यहाँ पे रोल नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, रोल नंबर वगैरह पूछा जाएगा, वो डाल देना है। स्कूल का पिन कोड, स्कूल जिस जगह है उसका पिन कोड डालना है यहाँ पर। ठीक है, और रिजल्ट का मोड क्या था, अगर अपियरिंग डालोगे तो नहीं डालना पड़ेगा आपको रिजल्ट मोड वगैरह। ठीक है, जैसे परसेंटेज था तो ये डाल दिया। जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज चूज किया तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे फिल करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो हमने यहाँ सारी डिटेल्स फिल कर दी, अब हम सेव एंड नेक्स्ट इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यस कर देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि पूछा जा रहा है कि आप जुड़वा हैं और दोनों CUET UG 2026 के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी कि कोई आपका भाई बहन भी है। ठीक है, तो वो भी अगर CUET एग्जाम 2026 के लिए अप्लाई कर रहा है तो आपको यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद कैप्चा डालना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट इस पर क्लिक कर देना है। कैप्चा डाला, सेव एंड नेक्स्ट, यस, ओके। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आया। अभी जो हमने पहले मोबाइल नंबर डाला था एंड ईमेल डाला था वो नहीं डालना हमें यहाँ पे हमको दूसरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, जैसे पहले जो हमने डाला ना मैन प्राइमरी, अगर बाय द वे उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है तो दूसरा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप कौन सा देना चाहते हैं जो कि इमरजेंसी के लिए यूज हो सके, तो आप अपने पेरेंट्स का, गार्जियंस का कोई यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको कंट्री चूज करना है, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ। कंट्री इंडिया है तो हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया।
ठीक है जी, ओके। यहाँ पे देखो कंट्री कोड ऑटोमेटिकली आ गया मोबाइल नंबर वाला। उसके बाद यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी डालना है एंड कैप्चा डालना है। यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जो भी आप यहाँ पे डालेंगे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी उस पर ओटीपी जाएगा, वो डालना पड़ेगा, लेकिन अलग डालना है, जो पहले डाला था वो नहीं डालना है यहाँ पे, ठीक है। वैसे एरर आ जाएगा अगर वही डालोगे तो, ठीक है। तो मैं डालता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो हमने डाल दिया यहाँ पर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड देन गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने गेट ओटीपी पे क्लिक किया इस तरह का इंटरफेस आया, ओटीपी सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। जो भी अभी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डाला उस पे ओटीपी चला गया है और वो आपको यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले वाले बॉक्स में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वाला ओटीपी डालना है और दूसरे नंबर पे जो बॉक्सेस मिल रहे हैं यहाँ पर ईमेल आईडी वाला डालना है एंड देन वेरीफाई एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया, अब वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही हमने क्लिक किया उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे अलाउ वगैरह कर देना जो भी पूछा जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो क्लिक करनी पड़ेगी, वो भी लाइव, समझ रहे हैं, बिल्कुल लाइव। यहाँ पे वायदा पे राइट हैंड साइड में आपको एक क्यूआर कोड भी दिया जाएगा, उसको स्कैन करके आप वेरीफाई कर सकते हैं अपना फेस, ठीक है जी, और यहाँ पे फोटो आ जाएगी। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट परमिशन दें, आपका कैमरा चालू होएगा और यहाँ लाइव कैमरा लिखा है ना, तो यहाँ पर आपकी फोटो आ जाएगी, देख लेना एकदम सही हो एंड कैप्चर फोटोग्राफ पे क्लिक कर देना है। बता दें भाई कोई सनग्लास वगैरह लगा के फोटो क्लिक मत करना, मास्क वगैरह मत लगाना, ठीक है। फेस आपका क्लियर दिखना चाहिए था, जैसे नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटो हम लोग क्लिक कराते हैं ना उस तरह से यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप फोटोग्राफ क्लिक कर लें यहाँ पर अच्छी सी, के बाद यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ, इस पर आपको क्लिक कर देना है जी, ठीक है जी, ओके। ये करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप अपनी लाइव फोटो को क्लिक कर लेंगे उसके बाद डन हो जाएगी, इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हो सकता है इस पेज पे आप डायरेक्ट पहुंच जाएं जैसी फोटो अपलोड हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है पासपोर्ट साइज फोटो। आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसका साइज 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए। अगर से ज़्यादा साइज होगा तो फिर अपलोड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है और अपलोड कर लेना है प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। उसके बाद आपको सिग्नेचर, ठीक है, आपको एक व्हाइट पेपर पे साइन करने हैं और पर्टिकुलर उस पार्ट को क्रॉप करके यहाँ पे अपलोड करना है। 10 से 50 KB साइज देना चाहिए आपके साइन का, है ना। यहाँ पे भी चूज फाइल पे क्लिक करना है, अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही फोटो को अपलोड करोगे उसके बाद यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पे भी आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये देखो अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर अपलोड करने हैं। चूज फाइल पे क्लिक किया हमने, तो जोन से भी आपके सिग्नेचर हो वो सिलेक्ट कर लो एंड देन इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अपलोड ओरिजिनल पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, ये लो आगे, एंड देन अपलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, इनको चाहो तो देखना चाहो कि सही है कि नहीं, तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो भी फोटो होगा वो आ जाएगा, एक बार देख लेना। ऐसी सिग्नेचर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई सही आए हैं कि नहीं। हमारे बिल्कुल सही आए हैं, सब कुछ सही है। तो हमने यहाँ कैप्चा फिल कर दिया एंड देन सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करते हैं एंड देन यस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली कुछ इस तरह का इंटरफेस आया, फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ रिव्यू कर लेनी है एक बार कि सारी चीज़ सही है या फिर नहीं है, कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। जो फोटो वगैरह है वो भी आ जाएंगी, आप चेक कर लेना प्रॉपर। एंड देन आपको लास्ट में जाके यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह आएंगे, इस पर आपको सारे पे टिक करना है कि हाँ मैंने सारी चीज़ चेक कर ली है, सही है या नहीं है, ठीक है जी। और कहीं मिस्टेक हो तो उसको आप एडिट कर लेना एंड देन आई एग्री। उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यस पे क्लिक कर देना है और थोड़ी सी लोडिंग हुई, देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हमारा कंप्लीटेड है, एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारा कंप्लीटेड है। बचा सिर्फ एक चीज़, वो है फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट, तो वो भी हम यहाँ पे कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। करना क्या है यहाँ पर देखो कैरी आफ्टर योर पेमेंट फ़ी यू विल नॉट एबल टू एडिट, ठीक है। फिल्ड एप्लीकेशन फिर एडिट नहीं कर सकते, अच्छी बात है, हमें पता है। अभी करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन मिला ना, योर ईमेल आईडी ये टू वेरीफाइड, क्लिक या टू वेरीफाई, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले कर देते हैं क्लिक। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आ गई, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे डाली होगी, चेक कर लेना सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। हाँ जी, कैप्चा डाल दिया हमने। कैप्चा डालने के बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो जो आपकी ईमेल होगी उस पर ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो हमने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया एंड देन वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। जैसे वेरीफाई पे क्लिक किया, सक्सेस और ईमेल आईडी इज वेरीफाइड, ओके पे क्लिक कर दिया। फिर से हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमारी एग्जामिनेशन फी आ गई, देखो लिखा है पे एग्जामिनेशन फी
1650 रुपये आई फी, है ना। तो ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, कैटेगरी पे डिपेंड करता है, एंड आपने कौन कौन से सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कितने सब्जेक्ट हैं टोटल। तो पे एग्जामिनेशन फी, इस पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड देन प्रोसीड फॉर पेमेंट। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ऊपर इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट वगैरह किससे क्या करना है वो चूज कर लेना है। बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे मेरे को HDFC पसंद है तो मैं HDFC वाले पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन प्रोसीड फॉर पेमेंट। ये देखो पेमेंट गेटवे हैं अलग अलग, ऐसा नहीं कि आपका HDFC में अकाउंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये पेमेंट गेटवे होते हैं, ठीक है। उसके बाद पे विद वाले पे ऑप्शन पे क्लिक किया हमने, हम UPI से करना चाहते तो हमने UPI पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे गूगल पे है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, फोन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर अदर है किसी में तो एनी UPI ID पे क्लिक करो और यहाँ अपनी UPI ID डालो। तो यहाँ मैंने अपनी UPI डाली, वेरीफाई पे क्लिक किया और हमारा नाम लिख के आ गया उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास UPI एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट आ जाएगा, पेमेंट हम डन करेंगे एंड फाइनली फॉर्म फिल हमारा हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट भी हमारा डन हो गया, और ये देखो तीनों डन हो गए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी, एप्लीकेशन फॉर्म भी, पेमेंट भी। ओके, हमें यहाँ कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा हमारा। तो डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, इस पे कर देना है जी आपको क्लिक, और जैसे ही आप डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, सारी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। आपको डाउनलोड करना है तो ऊपर क्लिक हेयर टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। हम क्लिक कर देते हैं इस पर, और जैसे ही हमने क्लिक किया और फाइनली यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रही है, देखो डाउनलोड डन सक्सेसफुली। ओके, हमारा डाउनलोड हो चुका है PDF, दिखा भी देता हूँ, ये देखो हो गया डाउनलोड। इसको मैं PDF को ओपन करता हूँ, तो ये लो भाई जी हमारा कंफर्मेशन पेज डाउनलोड हो चुका है, सारी डिटेल्स वगैरह इसमें है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि CUET UG एप्लीकेशन फॉर्म 2026 किस तरीके से आप फिल कर सकते हैं, और कुछ डाउट कुछ प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।